ये ऐसी चीजें हैं जो बच्चे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन कुर्बान जाएं इंडिया के ड्रामों पर। इन्होंने तो ग्रेविटी, फिजिक्स और इवन लॉजिक का भी जनाजा निकाल दिया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक है, उम्मीद है आप लोग खैरियत से अच्छे होंगे। मेरा नाम एजाज अहमद है और आज हम रिएक्शन करेंगे हैदर टीवी पे। इंडियन नेशनल टीवी पे जो ड्रामे आजकल हमारी यूथ को दिखाए जा रहे हैं दोस्तों, वो कुछ इस किस्म के हैं कि उसमें फिजिक, ग्रेविटी बिल्कुल ऐसी तैसी हो गई है उसकी। ये चांद होता है ना, चांद जो रात में रोशनी देता है, इसको रस्सी डाल के खींच रहे हैं भाई। वो कभी सुना है आपने, कभी देखा है? और क्या कहते हैं, बेचारी जो गोपी बहू है हमारी, वो ऊपर से जब गिरती है तो वो 5 मिनट तक नीचे ही आ रही होती है भाई। ये सीन हो रहा है इंडियन ड्रामों में, यानी कि ड्रामों में भी गोदी मीडिया घुस गया है इंडिया का। और यकीन माने हाल बेहाल हुआ है, और देखने वाले उससे भी बड़े बेवकूफ़ हैं कि वो क्या देख रहे हैं। कुछ एपिसोड तो इंडिया के ऐसे हैं कि उसमें सदस्य, खानदान के जितने सदस्य हैं ना, वो कोई नेवला है, कोई बिच्छू है, कोई सांप है, और हर बंदे के अंदर अपनी एक अलग अलग पावर है। तो ऐसी तैसी कर दी है ड्रामों की इन्होंने। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। कॉमन सेंस के बारे में तो सुना ही होगा। ये ऐसी चीजें हैं जो बच्चे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन कुर्बान जाएं इंडिया के ड्रामों पर। इन्होंने तो ग्रेविटी, फिजिक्स और इवन लॉजिक का भी जनाजा निकाल दिया है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे नॉनसेंस इंडियन सीरियल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें देखकर शैतान भी बेहोश हो जाएगा। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। साथ निभाना साथिया। दोस्तों, साथ निभाना साथिया कहने को तो इंडियन सीरियल के सबसे सुपर हिट ड्रामों में से एक है, लेकिन ये ड्रामा इतना नॉनसेंस है कि अगर कोई साइंटिस्ट भी इसे देखेगा तो वो भी पागल हो जाएगा। सबसे पहले मिलते हैं ड्रामे की हीरोइन यानी कि गोपी बहू से। ये लड़की इतनी जाहिल और गवार है कि लैपटॉप को सिंक के अंदर नहीं धोया जाता, ये इसे बर्तन की तरह मांजना शुरू कर देती है। लेकिन इतनी गवार होकर भी इसे रंग बिरंगे कपड़े, हर तरह की ज्वेलरी और यहाँ तक कि मेकअप का पूरा सेंस होता है। इसने 2 किलो का मेकअप लगाकर ऐसे थोपा होता है कि एक्टिंग करते हुए तो ऐसा लगता है जैसे इससे ज्यादा मॉडर्न लड़की कोई नहीं होगी। और अगर इसकी सास की बात की जाए तो ऐसा लगता है जैसे इसे लोगों को थप्पड़ मारने के लिए ही इस ड्रामे में भर्ती किया गया है। ये जब देखो हर किसी को चांटे जड़ती रहती है। वेल, इस ड्रामे का सीजन 1 तो जैसे तैसे बर्दाश्त हो ही जाता है, लेकिन सीजन 2 में तो प्रोड्यूसर्स ने सारी हदें क्रॉस कर दी थी। ड्रामे में दिखाया जाता है कि गोपी बहू हॉस्पिटल के बेड पर मरी हुई पड़ी होती है, लेकिन फर्माबरदारी की इंतहा इतनी होती है कि जैसे ही इसका पति इसे उठकर चाय बनाने के लिए कहता है तो इसके जिस्म में फिर से रूह आ जाती है और ये दोबारा जिंदा हो जाती है। कौन कहता है चाय बनाने के लिए भाई? तो तुम देखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बंद करो अपना ये तमाशा और उठो। मतलब कुछ भी, मरा हुआ बंदा सिर्फ चाय के लिए दोबारा जिंदा हो जाता है। वेल, वैसे तो इस ड्रामे का हर कैरेक्टर ही लॉजिक की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आता है, फिर भी इंडिया के लोग इसे बहुत ही शौक से देखते हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस ड्रामे की 2181 एपिसोड्स रिलीज की गई हैं। ये सच में हमाकत है। 2081 दिव्या दृष्टि। दोस्तों, मार्वल के सुपर हीरोज को चैलेंज करता इंडिया का ये ड्रामा 2019 में रिलीज हुआ था। वेल, ड्रामे की स्टोरी ये है कि इसमें 2 बहनें होती हैं जो कि बचपन में बिछड़ जाती हैं और अलग अलग फैमिलीज में चली जाती हैं। लेकिन जब ये बड़ी होती हैं तो इनका आमना सामना हो जाता है और इन्हें पता चलता है कि ये सगी बहनें हैं। और मजे की बात ये है कि इन दोनों के पास मार्वल हीरोज की तरह सुपर पावर्स भी होती हैं। अपनी पावर्स की मदद से ये न सिर्फ फ्यूचर्स को देख सकती हैं बल्कि इसे बदल भी सकती हैं। अब बंदा पूछे कि अगर इनके पास इतनी ही शक्ति थी तो इन्होंने बचपन में ही एक दूसरे को क्यों नहीं ढूंढ लिया? नागिन। दोस्तों, इस ड्रामे का नाम तो खतरनाक है ही, लेकिन जिस हिसाब किताब का ये ड्रामा है, इस लिहाज से तो इसका नाम जो जहान की नागन होना चाहिए था। उसकी रीजन ये है कि इस ड्रामे की हीरोइन हर सीजन में एक नई नागन के रूप में पधार जाती है। असल में हर बार इस बेचारी का बदला अधूरा रह जाता है, लेकिन ये लड़की इतनी ढीठ है कि फिर से वापस आ जाती है। हालांकि बार बार मुंह की खाने के बाद तो कोई भी बंदा इसे छोड़ देगा, लेकिन ये बाजी ऐसी सपोले का है कि हर सीजन में अपना जहर डालने के लिए पहुंच जाती है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि फिलहाल इस ड्रामे का 5th सीजन चल रहा है, लेकिन अभी तक इस बाजी का बदला पूरा नहीं हुआ। एनीवे, यहाँ तक तो बंदा फिर भी अपने दिल पर 1 टन का पत्थर रखकर इस ड्रामे को झेल लेता है। लेकिन लॉजिक की चटनी उस वक्त बनती है जब आपको पता चलता है कि ये पूरी फैमिली ही जानवरों से
भरी हुई है। इसमें कोई नेवला है तो कोई मोरनी है और तो और ड्रामे में एक चील तक मौजूद है और ये सारे के सारे जंगली इंसानों के रूप में धरती पर रायता फैलाने पहुंच गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इनकी आपस में शादियां भी हो जाती हैं। कभी चील नागन से शादी कर लेती है तो फिर नेवले की शादी नागन से हो जाती है और यहाँ तक कि इन तमाम जानवरों के मामला इतने बिगड़ जाते हैं कि इनकी लड़ाइयों को सॉल्व करने के लिए इनके भगवान को जमीन पर आकर इन्हें आपस में राजी करना पड़ता है। और तो और उस बंदे की एंट्री इतनी धमाकेदार होती है कि जलजले भी इससे कम लगेंगे। वेल अब बंदा इतनी भी सस्ती एडिटिंग ना करे जिससे देखकर लगे कि ये वीडियो कैमरे से नहीं बल्कि तरबूज से रिकॉर्ड की गई है। कुम कुम भाग्या दोस्तों इंडियन टीवी पर 10 साल से ज्यादा अरसे तक चलने वाला ये नॉनसेंस ड्रामा आज तक के सबसे अनोखे ड्रामों में से एक है। जिस तरह लोग हर साल अपनी बर्थडे मनाते हैं वैसे इस ड्रामे के कपल अभिषेक और प्राज्ञा हर साल शादी करते हैं। इसकी रीजन ये है कि हमेशा कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि इन्हें एक दूसरे से इलादा होना पड़ता है, लेकिन साल बाद ये फिर मिल जाते हैं और इनकी सदाबहार शादी चलती रहती है। इवन एक दो बार तो इनकी किसी और के साथ भी शादी होती है लेकिन वहाँ भी बात नहीं बन पाती है और फिर से ये एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। इतनी बार तो बंदा दूसरों की भी शादियां अटेंड नहीं करता जितनी बार ये अपनी शादियां करवा चुके हैं। इसके अलावा ड्रामे की हीरोइन यानी कि प्राज्ञा का जो रोल है वो भी कुछ कम इलॉजिकल नहीं है। प्रोड्यूसर्स को जब भी कुछ और नहीं मिलता तो प्राज्ञा को किडनैप करवा के सीन को आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं। और सबसे मजे की बात ये है कि ये लड़की हर दफा ही खुद ही किडनैपर को कूट पीट कर अपने घर वापस आ जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कहानी सबसे ज्यादा नॉनसेंस उस वक्त होती है जब 20 साल बाद इन दोनों की बेटियां ड्रामे को खींचने के लिए पहुंच जाती हैं। लेकिन बेटियां इनकी होती हैं लेकिन इन दोनों को पता ही नहीं होता कि हमारी एक नहीं बल्कि दो बेटियां भी हैं। इसी तरह आवाम को फुद्दू बनाकर ये लोग 3000 से ज्यादा एपिसोड्स बना चुके हैं और अगर इसी तरह चलता रहा तो इस ड्रामे को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे ये ड्रामा कयामत वाले दिन ही खत्म होगा। वीडियो देखी दोस्त आप लोगों ने, इस तरह की बचौदियाँ और क्या कहते हैं ग्रेविटी की माँ बहन करना सिर्फ आपको इंडियन ड्रामों में ही मिलेगा और कहीं नहीं। और एंजॉय कीजिए 3000 एपिसोड 4000 एपिसोड। जनता को बेवकूफ़ बनाने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।